अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई होप आप सब खैरियत से होंगे भाई। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन का आगाज करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। अभी आपका भाई सो के उठ चुका है भाई। रात को इतना मसला खराब हुआ ना हमारे इधर सोसाइटी में ना, पता नहीं कोई मेन जो स्विच है ना वहां पे कोई इश्यूज आ गए थे और लाइट गई रही। मेरा ख्याल है कोई 6 घंटे लाइट गई है और यूपीएस भी जवाब दे गया। तौबा तौबा तौबा। और हालत गैर हो चुकी थी, लेकिन ये था कि फजर की नमाज यहाँ पढ़ के फ्री हुआ हूँ और साथ ही लाइट आ गई। फिर शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। और फिर मैं 6 बजे जाके सोया हूँ और 11 बजे उठ गया। अब आप खुद बताएं कि मेरी नॉर्मल रूटीन ही 11 बजे उठने की हो गई है। 6 बजे भी सोऊं तो 11 बजे उठ जाता हूँ, इससे लेट नहीं होता, या हद है तो 12 बजे तक। दोबारा अभी सो के उठ चुका हूँ। उठ के करना है सबसे पहले मुझे नाश्ता, हमेशा की तरह, क्योंकि नाश्ते से ही व्लॉग का आगाज होता है और दिन का आगाज होता है, सीधी सी बात है। सो अभी नाश्ता करना और नाश्ते के बाद क्या क्या करना है वो आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। सो आज के व्लॉग का आगाज यहीं से करते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम उठ के सीधे ही इधर आ गए हैं किचन में और यहाँ पे हमारा नाश्ता बन रहा है। ये पराठा बन चुका है और यहाँ पे पराठे के साथ मैंने कबाब फ्राई करवाया है, ये खाऊंगा। यहाँ चाय तो आपको पता है नाश्ते की जान होती है, चाय बन रही है भाई। यहाँ पे कबाब के साथ हमें थोड़ा सा अंडा भी मिल गया। हमारी बेगम ने अंडा खाया था तो उनसे पूरा खाया नहीं गया, उन्होंने बचा दिया। उन्होंने कहा ये अब आप फिनिश कर लीजिएगा। तो भाई ये तो एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई, कबाब, अंडा और साथ पराठा और चाय। जी गाइस, तो फिर नाश्ता मेरा तैयार हो चुका है। अभी इसको लेके चलते हैं और बैठ के नाश्ता कर लेते हैं और फिर नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं और फिर आगे 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 बताता हूँ कि क्या क्या करना है। ठीक है, ओके चलो भाई नीचे चले, जरा काम है बाहर एक। जी गाइस, तो नाश्ता वाश्ता कर लिया है। मुस्कान को आज जो है ना अभी सुबह उठ के फिर बुखार जो है ना थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था। मैंने थर्मामीटर से चेक किया तो तकरीबन 100 बुखार जो है ना वो उसको शो हो रहा था तो थर्मामीटर के ऊपर। तो फिर उसको ना मैंने ब्रूफिन दे दी, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा डायरेक्ट ब्रूफिन नहीं देते, पहले पेनाडोल देते हैं बच्चों को, अगर उससे बुखार नहीं उतरता फिर जाके ब्रूफिन देते हैं। तो बहरहाल पेनाडोल मेरे पास जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो अभी चलते हैं मेडिकल स्टोर से। मुस्कान की पेनाडोल भी लेनी है, उसकी मामा ने बताया, उसका सिरिलैक भी लेना है और एक सनी डी कैप्सूल भी लेना है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, ये 2-3 मेडिसिन लेनी है और वो सिरिलैक मुस्कान का लेना, याद करवा दीजिएगा लाजमी। तो अभी ये गली के कॉर्नर पे जो मेडिकल स्टोर है वहां चलते हैं और जाके मेडिसिन ले आते हैं। आ जाए मेरे साथ। हाय हाय हाय, धूप निकलना शुरू हो गई है, फिर हवा चल रही है हल्की हल्की, लेकिन धूप निकली हुई है। हमारा वेड़ा याद आ रहा है, यहाँ पे बंधा हुआ था हमारा वेड़ा। ये देख रहे हैं किला जो लगाया हुआ है, इधर बंधा हुआ था, उसकी रस्सी अभी भी यहाँ पे है। हाय हाय, अब अगले साल जाके ईद आएगी और फिर कुर्बानी का वक्त आएगा और कुर्बानी के जानवर लेके आएंगे सब। मौसम जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि पंखे से आप ज़रा सा भी इधर होना तो पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए मुझे पसीने आना शुरू हो गए हैं। और बस ये जो मौसम है ना, 2 सावन और भादों के, बड़ा मुश्किल होते हैं गुजारने, बहुत हब्स होता है इस मौसम। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है, उसको मुस्कान को ना दांतों की वजह से ये मसला हो रहा है, जो उसको बुखार भी चढ़ रहा है और बहुत बेचैन होती है। 2 दिन से बहुत बेचैनी में सो रही है, रात को काफ़ी बेचैन होती है। तो ये दांतों का मसला है सारा। सनी डी कैप्सूल दे दें और एक सिरिलैक दे दें 3 फ्रूट्स में, छोटा, और एक पेनाडोल दे दें। बच्चों को देने के लिए होती है ना, छोटे बच्चों को, 8 माह की है बच्ची, ड्रॉपर के साथ होती है। बस बिल बना लो। देख लें गाइस, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान, काम नहीं रुकते। हर शख्स ने अपने अपने कामों पे जाना है। कोई कारोबारी है बंदा है तो कारोबार अपना जो है वो ओपन करेगा, यानी शॉप्स वगैरह। कोई नौकरी पेशा बंदा है तो वो अपनी जॉब्स पे जाएगा। देख लें, जितना मर्जी मौसम ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कारोबार और ये काम नहीं रुकते, काम नहीं रुकते। सही बात है। अभी तो वापस अपनी गली में आ चुके हैं और जो जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। मुस्कान का सिरिलैक भी ले लिया है, मुस्कान के लिए पेनाडोल भी ले ली है और सनी डी कैप्सूल एक लेना था वो भी ले लिया है। और मैंने उनसे पूछा कि यार सिंपल पेनाडोल चाहिए, तो उन्होंने कहा वो तो आ ही नहीं रही 2 महीने से। तो मैंने कहा यार क्या वजह क्या है, क्योंकि हम लोगों को पेनाडोल खा खा के ना, पेन किलर खा खा के उसकी आदत हो गई और पेन किलर जो है ना वो अब असर ही नहीं करती।
क्योंकि पैनाडोल बहुत खाई है। तो अभी उसने फिर मुझे बताया कि असल में इन्होंने अपनी एक नई टैबलेट निकाली है पैनाडोल एक्सटेंड के नाम से। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहा हाँ क्योंकि वो पुरानी पैनाडोल बंद करेंगे तो पैनाडोल एक्सटेंड कोई लेगा ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कोई पोटेंसी में भी फ़र्क इन्होंने दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, वो पहले 500 mg थी, ये 650 mg यानी 650 mg। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चले मुझे दें तो सही ना, मैं ले आया हूँ, अब चेक करेंगे कि यानी कि कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो चेक करके देख लेंगे कि भाई ये कारआमद है भी या नहीं। वैसे मैंने साथ एक और ले ली है पेन किलर। आपको पता है अक्सर कभी सर में दर्द हो जाता है किसी के, कभी टांग में दर्द हो जाता है। अक्सर मेरे पता कैसे होता है, जब मैं एसी में सोता हूँ ना, तो जब मेरी टांग में कभी कभी दर्द हो जाता है ज़्यादा ठंडी हवा लगने की वजह से। अभी घर पहुँच गए, अंदर चलते बेल बजाते हैं, यहाँ से धूप हो रही है भाई, बेल दे दिया तो फिर दरवाज़ा क्यों खटका रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये इलियान साहब ने कहा कौन, मैंने ये कहा ही नहीं कि खोलो, फिर आपने खोला क्यों? कोई और होता तो फिर कोई और तो मैं वैसे ये जनाब पहले ही तैयार थे, इन्होंने जो है ना अपनी गन शन रेडी रखी होती है। कोई और ना तसल्ली के लिए खोल दे। अच्छा, तसल्ली के लिए इनको यानी आइडिया हो गया था कोई अपना ही है ना, इसलिए मैंने खोल दिया। चलो ये आ गया जी सारा सामान, इसको रखते हैं जी यहाँ पे। और यहाँ पे देखें मैं अपना सेफ खुला ही छोड़ गया। ओए 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 यार, इसमें तो बहुत मालूम होता है, और मैं यहाँ इसको खुला छोड़ के चले गया भाई। यहाँ पे तो कमरे में जो है वो सफाई वगैरह चल रही है, तो हम चलते हैं और नहा धो के तैयार हो जाते हैं जल्दी से। क्या मैंने रूम की लाइट्स ही नहीं जलाई, ये देखो जी कपड़े टंगे हुए हैं, तो जल्दी से चलते हैं और नहा धो के हो जाते हैं तैयार। हेलो जी, तो आपका भाई नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका है भाई। अभी वक्त हो चुका है जी जोहर की नमाज का, तो बगैर देर किए भाई जल्दी से चलते हैं और जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेजी से भागता जा रहा है। हमने इसको यहीं पे ही भागने नहीं देना और जल्दी से पढ़ लेनी है जोहर की नमाज, क्योंकि कहीं नमाज ना निकल जाए भाई। नमाज जो है वो फर्ज इबादत है और नमाज नहीं छोड़े। मेरे किबला मुर्शिद पाक सईद अब्दुल शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई जान जाती है चली जाए लेकिन नमाज ना जाए। तो अभी जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। हाँ भाई, तो खाने में सब्जी बनी हुई है और साथ कल वाली पुलाव है, और आपको पता है सैलेड तो लाजमी होती है। सबसे पहले तो मौसम बहुत कमाल हुआ भाई, खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं छत पे आया हुआ इस वक्त। असल में हुआ ये कि दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो गया था, और सोने के बाद उठ के मैंने एक जगह काम जाना था, और वो बहुत ज़रूरी काम था, और मैं वहाँ काम गया और इतना फंस गया था कि मैं रात को आया हूँ, ठीक है। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के लिए सर्विस सेंटर से बंदे ने आना है, तो वो मेरे पीछे इंस्टॉल करके चला भी गया और मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं अब ऊपर आया हूँ छत पे सिर्फ आप लोगों की वजह से कि मैं आपको दिखा दूँ, जितनी मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या करके गए हैं, किस तरह करके गए हैं। ऑन करके देखते हैं, अभी मुझे पता तो है नहीं, लेकिन पंगे शंगे लेके देखेंगे कि क्या चीज़ है। बस ज़्यादा नहीं लेंगे कहीं ख़राब ना हो जाए। तो भाई मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, मज़ा आ गया ऊपर आके। अभी चलते हैं जहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन की है मशीन की, वो जगह दिखाता हूँ आपको। अंधेरा बहुत ज़्यादा हुआ है, वो देखें वहाँ से जो है ना, यानी कि हम छत पे आ जाते हैं, वो मोमटी है। ऊपर आके फिर यहाँ पे हमने स्टोर बनाया हुआ है कि ये सारा स्टोर है, एक रूम जितना साइज़ है इसका, और यहाँ से ही छोटी सी गली पीछे से जाएगी, और ये है वॉशरूम। हम वॉशिंग मशीन को यहाँ पे भी, ओए हो यहाँ पे कितना ज़्यादा गंद हुआ है, ओहो बारह। हम वॉशिंग मशीन को यहाँ भी फिट कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन सिर्फ बारिश की वजह से, धूप की वजह से, क्योंकि यहाँ से जो है ना कभी बारिश का रुख इस तरफ को होगा तो सारी मशीन गीली हो जाएगी। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है तो ख़राब होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो हमने इसलिए उसको ये वाले वॉशरूम में, ऊपर ये स्पेयर वॉशरूम है, ये यूज़ नहीं होता ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे उसको वॉशरूम में जो है ना इंस्टॉल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ जी गाइस। तो ये देखें यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन वॉशरूम में इंस्टॉल की है। वॉशरूम का साइज अच्छा खासा बड़ा है, और वैसे भी ये स्पेयर है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो और ये इससे ये है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने से धूप से भी बच गई और बारिश से भी बच जाएगी, और एक लंबे अरसे तक चलेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम बाहर रखते थे तो फिर वो सामने से बारिश आने की वजह से, इस पर पानी पड़ने की वजह से ख़राब भी हो सकती थी। तो दिखाना ये था कि ये तो मैंने आपको कल दिखाया था कि यहाँ पे एक जो पाइप का एज है वो यहाँ लग जाता है, और दूसरा जो है ना ये पाइप का जो साइज है ना वो छोटा था, यहाँ तक था, तो इसको उन्होंने एक्सटेंड किया है और यहाँ से लेके आए हैं यहाँ तक। ये ड्रेन है, जो फ्रेश का ड्रेन होता है बैक साइड पे, उसका जो नल होता है ना उसके साथ अटैच करवाया है इसको, और ये यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है। और इसका जो स्विच है, स्विच की तरह भाई, स्विच की तरह ये रहा, ये पावर स्विच है इसका,
इसका बटन जो है यानी कि स्विच ये कहाँ लगेगा ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये एक मसला हो गया है कि ये जो स्विच है ये बगैर एक्सटेंशन के नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई स्विच नहीं है। तो ये एक्सटेंशन के साथ या तो इधर ये वो जो फ्रंट पे स्टोर रूम है ना उधर दरवाज़ा निकलता है, तो वहाँ कहीं लगेगा मेरा ख्याल है। ये विदाउट एक्सटेंशन ही लगेगा, वरना मैं आपको ऑन करके दिखाता। अब एक्सटेंशन नीचे से लानी पड़ेगी, तो ये एक बड़ा लंबा काम हो जाएगा। बाकी रिव्यू जो है वॉशिंग मशीन का वो तो मैंने आपको कल ही दे दिया था। अभी थोड़ा बहुत जो मुझे नया पता लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो जगह है ना, ये ट्रे है, इसमें यहाँ पे सोप डल सकता है, यहाँ पे सर्फ डल सकता है। ठीक है, आप जितनी भी क्वांटिटी डालेंगे वो अपनी मर्जी से जितना उसको चाहिए होगा ना वॉशिंग मशीन को वो ले लेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये जो चीज है ये है जी फिल्टर। देख रहे हैं, ये फिल्टर है। इसको ऐसे करके सॉरी ये देखें, ये यूं खोल देंगे तो ये देखें, ये छोटी छोटी सी जाली बनी है। जो कपड़ों के ऊपर बुर आया होता है ना, बुर, वो जब धुलने के बाद ना इस फिल्टर में ऑटोमेटिकली जो है ना वो फंस जाएगा, यानी कि आपके कपड़े बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और ये है कि एक दो धुलाइयों के बाद ना आपको इसको निकाल के और साफ करना पड़ेगा बस। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा फिल्टर, ये दो फिल्टर हैं, एक यहाँ पे सेम एज इट इज वैसे ही लगा हुआ है। सो भाई आपको मैंने बता दिया जो थोड़ा बहुत मुझे पता था। और अगेन बहुत माजरत कि मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली नहीं दिखा सका। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता। अभी वापस चलते हैं जी बाहर और इसको लॉक कर देते हैं जी गाइस। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा सकाऊंगा कि भाई जो भी इसके फंक्शंस वगैरह हैं। और अगर नहीं समझ आई मेरी बात तो आप YouTube पे इसका मॉडल लिख के, इसका ब्रांड नेम लिख के सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो अगेन माजरत चाहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपरली इंस्टॉलेशन नहीं दिखा सकता। अभी जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है जी कि मौसम बहुत कमाल का हुआ है। नीचे जो है ना, यानी कि घर के अंदर हब्स महसूस हो रहा है, लेकिन बाहर आके जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा मौसम हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना रहमत की बारिश अता फरमा दे, तो इंशाल्लाह फिर सारा जो है ना यानी कि घर के अंदर तक ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा। सो गाइस आज की व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। और भाई चैनल पे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।